कश्मीर से 370 धारा समाप्त करना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो हम कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना भारत के लिए देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं गोल द रिजल्ट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए नितिन नवीन। जी हाँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो कि देश के पहले उद्योग मंत्री थे। उन्होंने उनकी खूब तारीफ की और जब मीडिया से बात करने लगे तब वो थोड़ा भावुक हो गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नई दिल्ली की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी और जब मीडिया से बात करने के लिए वो आए तब वो थोड़े भावुक नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक और देश के महान राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 73वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने डॉक्टर मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन राष्ट्र सेवा, त्याग और अखंड भारत के संकल्प का प्रतीक था। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी ने जिस भारत का सपना देखा था, आज वो सपना धीरे धीरे साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी की भी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि जिस भारत का सपना देखा गया था, जहां एक तरफ वो साकार हो रहा है, उनके बलिदान को वो याद कर रहे थे और इसी बीच उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि आज हमारे सामने साकार होते हुए दिखाई दे रहे इन सपनों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना मेरे विचार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है, ये कहते हुए नजर आए। देखा आपने कि कैसे नितिन नवीन जो है वो मीडिया के सामने आकर थोड़े से भावुक नजर आए। क्या कुछ कह रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पहले आप उनके दिए गए बयानों को सुनिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 73वीं शहादत दिवस, बलिदान दिवस के दिन मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक प्रखर राष्ट्रवादी, एक महान चिंतक और हम कह सकते हैं इस देश के पहले उद्योग मंत्री आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा, जिस चीज़ के लिए बलिदान दिया, कहीं ना कहीं वो बलिदान आज हम सब के सामने उसकी सार्थकता दिख रही है। कश्मीर से 370 धारा समाप्त करना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल का जब निर्णय आया और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं मानता हूं इस पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब, इन इलाकों के डेमोग्राफी को भी जिस प्रकार से उनकी सीमाओं को रक्षा करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, कहीं ना कहीं आज पश्चिम बंगाल में फिर से उस प्रकार से उस सीमाओं को सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना कहीं ना कहीं इस बात को सूचक है कि आज पश्चिम बंगाल, जहां उनका जन्म स्थान था, आज भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है। उन्होंने 1951 में जिस सोच और जिस भावना से जनसंघ की स्थापना की थी कि एक राष्ट्रवादी सोच का नेतृत्व बने, आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 14 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता कहीं न कहीं उस राष्ट्रवादी सोच के साथ भारत को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना भारत के लिए देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आज के दिन उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनके कार्यों को पूरा करने का काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे नितिन नवीन और किस तरीके से उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफ की। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।